क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने मछली का रूप क्यों लिया था? क्या सच में पृथ्वी पर महाप्रलय आई थी? और क्या मत्स्य अवतार केवल एक कथा है या उसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा रहस्य? आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी आश्चर्य से भर उठेगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। उस समय एक महान राजा राज्य करते थे। राजा सत्यव्रत। वे बहुत दयालु, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर दिन वे नदी किनारे जाकर भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उनकी मुलाकात स्वयं भगवान विष्णु से होने वाली है। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और जैसे ही जल अर्पित करने लगे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गिरी। वह मछली अचानक मानव आवाज में बोली, राजन, मुझे बचा लीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा यह देखकर चौंक गए, लेकिन उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा सत्यव्रत को आश्चर्य में डाल दिया। वह छोटी सी मछली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ ही समय में कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, लेकिन मछली और बड़ी हो गई। फिर उसे तालाब में छोड़ा गया, लेकिन कुछ ही समय में पूरा तालाब छोटा पड़ गया। अब राजा सत्यव्रत समझ चुके थे कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य शक्ति, आप कौन हैं? तभी वह विशाल मछली आकाश में दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुई और फिर सुनाई दी एक गूंजती हुई आवाज, मैं हूं विष्णु। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा सत्यव्रत भगवान के चरणों में झुक गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, राजन, बहुत जल्द पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आने वाली है। चारों ओर जल ही जल होगा, पर्वत डूब जाएंगे, धरती समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी जीवों के बीज, सप्तऋषियों और पवित्र ज्ञान को सुरक्षित रखो। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। समय बीतता गया और फिर एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर वर्षा शुरू हो गई। समुद्र का जल बढ़ने लगा। नदियां उफान पर आ गईं। पूरा संसार धीरे धीरे जल में डूबने लगा। लोग भय से कांप उठे। यह वही महाप्रलय थी जिसकी चेतावनी भगवान विष्णु ने दी थी। राजा सत्यव्रत सप्तऋषियों और जीवन के बीजों को लेकर नौका में बैठ गए। तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशाल दिव्य मत्स्य प्रकट हुआ। उसका आकार इतना विशाल था कि अर्जुन, उधर काल सर्प की गुफा में एक चमकती हुई आत्मा काले जाल में कैद थी। वो अर्जुन था। काल सर्प हंसते हुए बोला, अब देखता हूं नागिन मुझे कैसे हराती है। अगर उसने मेरा विरोध किया तो मैं अर्जुन की आत्मा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उधर नागऋषि ने वेद यानी संसार का ज्ञान। जैसे ही वेद चोरी हुए, पूरी सृष्टि अज्ञानता में डूब गई। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया और समुद्र की गहराइयों में जाकर उस दैत्य का अंत कर दिया। उन्होंने वेदों को वापस लाकर संसार को फिर से ज्ञान का प्रकाश दिया। दोस्तों, मत्स्य अवतार केवल एक कथा नहीं है, यह एक संदेश है। जब जब संसार अज्ञान, अहंकार और अधर्म में डूबता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा करने आते हैं। आज भी हमारे जीवन में कई प्रलय आते हैं। डर की प्रलय, दुख की प्रलय, निराशा की प्रलय। लेकिन अगर हमारे भीतर विश्वास की नौका हो तो भगवान हमें हर संकट से पार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मत्स्य अवतार का दिव्य रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।